पुरुष और अक्षर पुरुष, इन दो प्रभुओं से उत्तम पुरुष, इनसे श्रेष्ठ पुरुष तो कोई और ही है, अन्य ही है। यह परमात्मा इति उदाहरतः, कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, यह लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, और वही परमात्मा कहा जाता है। वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, ये लोकतरम आविश्य विवर्ती, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वो मूल मालिक है, जो सबका पालन पोषण करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ओम नाम का जाप कर, ओम नाम से जो परम गति होगी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है मेरे भी अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता। तो इससे पूर्ण मोक्ष और सनातन परम धाम और परम शांति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इसका ओम मंत्र है, यो तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है। अब उस परमात्मा को पाने की ये 3 मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है, या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे धन धन सतगुरु वाले देते 3 मंत्र, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिले कैसे, उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी मारनी पड़ेगी, सांस उस वास की। ये 2 मंत्र का ओम और तत्, तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन 2 मंत्रों से, जो सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत्, सांकेतिक दास बताता है इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है तीनों मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान, का नीच तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए। तो ऐसे तो ये दुश्मन पहले बतेरे थे, जिन भ्रमित कर दिया, डबो दिया देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। अब ओम और तत् ये तो सतनाम 2 अक्षर का, और ये राधा स्वामी के गुरुजी खुद कहते हैं जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। इन 1 अक्षर का बिना बेरा था, 5 नाम काल के 500 उनका जाप करते हैं, जिस कारण से इनका मुखिया भी भूत की योनि प्राप्त किए हुए हैं और अपनी से सैबुकी में बढ़कर प्रवेश करके हुक्का पीवे और चूरमा खावे, रोटी खावे। अब खा यहीं पर खा धक्के, क्योंकि संत मिले नहीं और पिछली पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा,
आगे चार्जर ठीक मिला नहीं, सतभक्ति मिली नहीं, पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुनक्सीन हो गए, भूता बनना था। फिर करोड़ों लोगों को गुमराह करने का दोष सिर पर रख ले गया, वो तो दुर्गति इसकी न्यारी होगी। ये सत्कर्मानाथ पुण्यात्माओं, दास का कोई उससे भाई बंटवारा ना, कोई किसी चीज का हिस्से में साझा नहीं, वे उसको उनको कोई झूठ बोल कर जनता को अपने पीछे लगा कर उनका कोई हिस्सा लेता हूं, नहीं। परमात्मा ने इस दास को वो ज्ञान दे दिया जो किसी के पास नहीं, इसके बिना जीव का कल्याण कति नहीं। परमात्मा के बच्चे अपना जीवन नाश कर रहे हैं। मुझे बहुत रोना आता कई बार बैठ करके, कौन सी साइड से समझाऊं भगवान, आप पर दया करिए। अपने बच्चों को आपने ये शुरुआत की है तो इसको पार भी लगाना। परमात्मा, हम जीवों के बस का नहीं है इतने बड़े मिशन को सफल करना, आप ही दया करियो। तो पुण्यात्मा, जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे हैंडपंप लगाया, बोकी पहुंच गई, पाइप भी नीचे चलेगी, बोकी का काम हो गया पूरा। अब पाइप जो है उसके ऊपर एक हैंडपंप लगाना पड़ेगा। अब वो हैंडपंप को भी फिर उसकी पूजा है, उसका सिमरण करना है, वो सारनाम है, ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम और तत्, और सत जो है ये सांकेतिक है, ये सारनाम है। तो ये पूरे प्रोसीजर का सिमरण करने से पूरा सिस्टम जब सिमरण लगेगा तो पूरे सिस्टम से पानी बाहर आएगा। तो हम पूजा नहीं करते, ये पूजा तो हम जल की करते हैं, हैंडपंप लगाए हैं, जल की पूजा कर रहे हैं। उस वस्तु को प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन अपना रहे हैं वो तो साधन है। तो ऐसे ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विधय समर्थ, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण की, उसको प्राप्ति करने की ये 3 मंत्र का निर्देश है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7, 5 के अंदर तो वो अपने विषय में कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि मुझे मालूम नहीं, तत्वदर्शी संतों को पूछो। अब प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जब तुझे पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा और तत्व ज्ञान से उस तत्परम से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा, फिर वो प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, ये कर्मों की जानकारी आपको दी जा रही है आज के सत्संग में। अब जैसे शंका आ जाती है कि एक तरफ तो विधान है परमात्मा का कि जैसे भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु जी के बिना कोई दान पुण्य करते हैं वो व्यर्थ है, भक्ति भी करते हैं वो भी व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया भी जैसा कोई कर्म करेगा चाहे कैसा भी है वो भी उसको फल मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। अब जैसे इन संतों ने मनमुखी जाप किए, किसी वेद के एक मंत्र को लेकर उसको सिद्ध करने के लिए सैकड़ों वर्ष बैठे रहे। अब परमात्मा के निमित्त किसी मंत्र को लेकर वेद के मंत्र का जाप रह रहकर करने से उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। सिंगल ओम नाम का जाप करने से भी सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि कोई जड़ी है उसको एक अकेली जड़ी के खाने से कुछ अन्य लाभ है और उस जड़ी को अन्य जड़ियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से वो कुछ और ही एक्स्ट्रा लाभ देता है। तो ऐसे इन मंत्रों को जानना आप, और फिर इनकी विधि के अंतर होता है। जैसे एक भक्त इसी बात से चला गया यहाँ से छोड़ करके, पहले तो आपने 7 मंत्रों के प्रथम मंत्र में भी वही मंत्र दे रखे हैं, सतनाम दिया, उसी को उल्ट सुलट करके ये दे दिया, ये क्या मंत्र हुए।
तो ये अज्ञानी व्यक्ति जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता वो नाम भी लेकर भी अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान दास दे रहा है वे वेदों में प्रमाणित है। फिर दूसरा, इस दास को पता है कि अकेला कौन से मंत्र से क्या लाभ होगा, उसको जोड़ देने से उसका क्या बेनिफिट होगा, तो इस प्रकार उसको अन्य तरीके से जाप करने से उसका क्या लाभ होगा, इस मंत्र से इसकी तरह जाप करने से उसका क्या लाभ होगा, तो ये डॉक्टर ही बता सकता है उस यूज ऑफ द मेडिसिन और उसके बेनिफिट। तो आप मरीज होकर के डॉक्टर के उसमें जो ट्रीटमेंट में ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो कर्महीन इंसान होते हैं। अपनी आत्मा दूसरी कारण ये बन गया कि ये भोली आत्मा पहले दूध के जले हुए हैं, नकली संतों से नकली नाम जाप कर कर ये थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहाँ भी हम ऐसे ही डले ढोते रहें, तो उसके लिए प्रार्थना करता है दास बार बार के उपदेश लेने से पहले आप जी पूर्ण रूप से अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं और फिर दीक्षा लो। 10 दिन पीछे ले लो, महीने पीछे ले लो, इतने दिन बीत गए और 10 दिन सही, 1 महीने 2 महीने पीछे ले लो। और जब उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी के वचनों में अविश्वास होना, ये आपका दुर्भाग्य होगा। इस दास के एक भी वचन पर आपको किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए, ये ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और आप जी ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि उन नकलियों के पास किया, उन्होंने आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का, आपके डिवोशन का दुरुपयोग किया, उनको ज्ञान था नहीं। आप जी पूरे मानव समाज ने ये सोचा गुरु जी जो कहते हो सही होता है। अब वहां दूध के जड़े हुए, अब यहाँ छाछ को भी फूंक मारने लग गए तुम। तो पहले उसको टेस्ट कर ले, बाद में ऑब्जेक्शन करे, यानी नाम लेने के बाद फिर मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। ये बहुत भयंकर और नाजुक दौर होता है इस भक्ति का। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इंद्रादास स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये विनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह साराम उड़े निरंकारी, ये देश का देश धका दिया काल ने और खक नहीं इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया, 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण, आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है, भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा, एक का रहेगा दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले आंख नीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहां, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहां से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। तो कहने का भाव ये है कि जो उद्देश्य लेकर हम आए उसको पूरा करना पड़ेगा। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वहां तो लाखों लोग, करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए चंद दिनों में, और यहाँ देख रहे कितना संघर्ष कर रहा है ये दास, और कितने जिन बच्चों को, पुण्यात्माओं को ज्ञान हुआ, वह भी अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दूर देश वालों को और संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ कितना ये अत्याचार किया जा रहा है। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है, बदमाश है, वहाँ ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था, क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे, वो एक भी टस से मस नहीं हुआ और ना ही हो सकता। और जितना अब जहां भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में, वहां पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह है, ये तो
और दूनी उमंग से गए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं, ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर, जब ज्ञान हो जाएगा। लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कि किसके साथ लड़े, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन है, सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मलिटी मत समझना। सच्चाई ये है, हम किसके साथ मरे। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख लो पिछले इतिहास है, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए, अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार, इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है, और फिर कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर दोनों ये बात एक पालड़े में कैसे होंगी, दो तलवार एक म्यान में कैसे आएंगी। अब एक म्यान में तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी मंत्र का जाप करता है, या जैसे धार्मिक यज्ञ है, भंडारा होता है, ये धार्मिक यज्ञों में से आता है, वैसे ये सारा कुछ मिलाकर करने से ही ये राम नाम की गाड़ी बनेगी। जैसे हम भी यहाँ 5 यज्ञ करवाते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है भगवान का, बच्चे दान करते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक देता है, क्योंकि दान दिए धन मिले, दान चाहे तो धन कर, धन चाहे तो दान कर। तो दान करते हैं बच्चे, भगवान उनको 1000 गुना देता है। तो यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता व्यक्ति, यहाँ तो भगवान पाने आता है। ये हंस है सतगुरु के जो यहाँ आते हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनौले खवावे, और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे के लाभ होगा, के हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनौले। तो ये जो भगत हैं, ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करें, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। लेकिन वैसे ही गांव में इकट्ठे करके कोई खुशी होगी तो हमने खवा दे, मैं तुमने खवा दूं, ये कोई धर्म हुआ? ये तो एक परंपरा घेर लिया हमने। तो यहाँ धर्म होता है, शास्त्र अनुकूल साधना होती है। पूरे विश्व में एक स्थान है जो यहाँ पर धर्म होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं होती हैं, और इसी से लाभ होता है। हम परम अक्षर ब्रह्म की मूल की पूजा करते हैं, अन्य कोई शाखा की करता, कोई तने पर की कर रहा है, कोई कहीं लग रहा है। तो और कोई वैसे सिर पैरे नहीं, उसका कीकर का लट गाड़ के उसने नो का यू आम का पौधा है, कोई बबूल बो करके उसको आम समझकर सींच रहा है। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति और सत प्रमाण आपको यही मिलेंगे। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान या भंडारा होता है, दिन रात सदा व्रत चलता है कबीर भगवान का, सदा व्रत है ये। भगवान कबीर साहब का चला हुआ, जीव के बस का नहीं। ऐसे सिस्टम को कोई बना दे या इस पृथ्वी पर चालू कर दे, सतलोक से भेजता अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऐड आपके लिए। आपकी किस्मत में नहीं होता जो भगवान आपको कबीर साहब देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में होता तो इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता। यहाँ आपके किस्मत में एडिशन करेगा भगवान, और आपके पाप कर्मों को नाश करेगा, उन प्रारब्ध के अंदर आने वाले संकटों का नाश करेगा। जैसे फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है, अब एक औषधि बन गई। ये मटेरियल तो पहले भी था, लेकिन इसको बनाने वाला नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने वो ऐसी औषधि बना दी कि उस फसल के अंदर उस औषधि को डाल देते हैं तो फसल बच जाती है, खरपतवार का नाश हो जाता है। तो इन सदग्रंथों में वही मंत्र हमारे विद्यमान थे, लेकिन ये सारनाम जो था ये गुप्त था। परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए,
और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, और उस सार शब्द को अभी तक सार्वजनिक नहीं करना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, सार शब्द जब तक छुपाई जब लगे द्वादश पंथ मिट जाई। तो इस सार शब्द को सार्वजनिक करना था, डिक्लेयर करना था, तो ये समय अब तक छुपाना था। तो ये जो पाप नाशक औषधि ईब तैयार होगी, जो खरपतवार का नाश करती है और फसल सुरक्षित रह जाती है। तो इस प्रकार यहाँ जो भंडारे होते हैं, ये भंडारा है, ये धर्म यज्ञ है। दूसरी यज्ञ ध्यान की, या ऐसा ज्ञान सुनाया जाता है, उस परम पिता का चिंतन यानी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ये हठ योग नहीं है, 2.5 घंटे बैठ सुबह 2.5 घंटे शाम। इससे पहले हजारों वर्ष डले ढोके चले गए वो ऋषि जी। और ये राधा स्वामी धन सतगुरु वाले ये कहे हम तो सीधे तिरकुटी में ध्यान लगाओ है। एक भगत कह रहा था, बोला वो ऋषि कुण से एडी में ध्यान लगाया करते जो 18 वर्ष धक्के खा गए, वह भी तिरकुटी में लाया करते। तुम ना सोचो थारी परम धनी लाई तिरकुटी ने ढूंढ गए, या तो इन गा के घेर रखिए तिरकुटी, इस आगे किससे ना पता, और उन तिरकुटी का भी ना पता कहाँ पर है। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है। जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रहकर माइंड की सुई वहीं जाएगी, बात भी कर रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर वहीं किसी से बतलाता है, 2 मिनट के बाद फिर वहीं ध्यान पहुंच जाता है। तो ये हमारा मेडिटेशन, ये है सहज समाधि। जो पति वर्ता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे बेटी अपने घर आ जाती है, वो रहती अपने पिता के घर पर है लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है, वहाँ के कार्यक्रम में रहता है, वो बातें भी करती है, काम भी करती है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान वहाँ से, वो है मेडिटेशन। हमारा मेडिटेशन ये है, क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ गुणों से, ज्ञान यज्ञ से ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आपका ध्यान उस सचखंड के अंदर रहने लग जाएगा। ये तो गंदा लोग कल मर जा, पता यहाँ कौन है, आगे पता नहीं कहाँ डालेगा ये, तो एकदम आपका यहाँ से सिमट कर, उल्टा हट कर, जब तक यहाँ रहोगे, जैसे लड़की अपने पिता के घर पे रहती है, सारा काम करती है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होती है पति आवर, चलो अपना काम संभालूंगी, वहां से ऐसे बहुत सा कार्य है। तो ये हमारा मेडिटेशन ये है, ये सहज समाधि कहलाती है। और फिर क्या बताया, जैसे आप कई दिन पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 4 नहीं ले रखा, तो वो रोज वो ये भी कहते हैं तीसरे दिन चले जाते हो, तुमने तो पता नहीं क्या पा गया। तो वो भी चिंता बन जाती है कि ये हम चालन की कहेंगे, ये चौड़ी घेरेंगे। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करते हो, पहले से कोई अच्छी तरह घना काम करते हो, 100 काम सेट करते हो, कहीं ये ट्या ना करें, तो वो भी जानना है भगवान का यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर जोत जलाई जाती है उस देसी घी की, गाय और भैंस के घी की। अब वेदों के अंदर कहीं भी यो बटवाड़ के हवनकरण का निर्देश नहीं है, ज्योति यज्ञ बोला है, ज्योति यज्ञ, एक ज्योति से यज्ञ होता है, हवन होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। माता जी आपका क्या नाम है? संतोष भगतमती। आप कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 3rd गेट। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2008 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सरसेवाड़े से जुड़ी हुई थी, संत राम रहीम से नाम दीक्षा ले रखी थी मैंने। वहाँ 10 साल भक्ति करी है उसकी। वहाँ से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, तो मैं बीमार भी हो गई थी। मेरा यहाँ पे किसी ने भी कोई मतलब सरकारी हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया, एक अग्रवाल हॉस्पिटल है उसमें मैंने इलाज करवाया। मेरे पेट में पस बन गई थी, तो मेरे को कोई यहाँ मेरे इलाज नहीं हुआ था, मैंने कोई राहत नहीं मिली थी यहाँ पे। तो डॉक्टर ने मेरे को PGI रेफ़र कर दिया था, तो वहाँ जाकर मेरा इलाज होया।
तो वहाँ मेरे को परमात्मा ने ही बचाया, साक्षात परमात्मा ने ही बचाया मेरे को वहाँ से। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आई, एक मेरे सहेली का बेटा है सन्नी, तो उसने मेरे को बताया भी आंटी ऐसे ऐसे करके भी गुरुजी हैं हमारे, उनके गुरुजी में 2004 से जुड़े हैं, तो वहाँ उन्होंने कभी वहाँ से नाम लो आप। उन्होंने मेरे को समझाया तो मैंने गुरुजी का नाम लिया 2008 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ तो भगत जी मेरे को यही हुआ भी मैं परमात्मा ने ठीक कर दी, स्वस्थ कर दी बिल्कुल। और दूसरा लाभ है ये हुआ भी मेरे को परमात्मा का ज्ञान मिला। और बस परमात्मा ने मतलब फिर मेरे घर का मतलब अपना खुद का मेरा मकान नहीं था, मैं किराए के मकान में बैठी थी। इसी के बीच में इसके पापा का अटैक हो गया, मतलब जी मेरे भगत जी का अटैक हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर मैं चिंता में थी, इसमें मालिक की शरण में तो थी, फिर मैं चिंता में हो गई थी भी मैं कमाने वाला कोई है नहीं, तो कैसे मैं किराया निकालूंगी, कैसे दूंगी कमाई के बगैर। तो मालिक ने ऐसी मतलब परमात्मा ने ऐसी दया करी मालिक ने, तो जिसके मकान में मैं रहती थी नहीं वो ही आ गया, कह रहा उस मैंने सोची भी ये किराया लेने आया होगा, वो कह रहा भी नहीं मैं बहन जी ने कहा मैं किराया लेने नहीं आया, तो मैं तो इसलिए आया भी आपके साथ ऐसे बन गया, और कभी मैं किराया नहीं लूँगा, इतना आप अपना खुद का मकान नहीं बनता नहीं आपका, मैं किराया नहीं लूँगा आपसे। तो फिर मैं परमात्मा ने वहाँ से भी मेरे को इतना फ़ायदा दिया, मैं 3 साल उस मकान में रही। तो 1 साल का किराया दिया था मैंने पहले, उस 2 साल में ऐसे ही रही उसको मैंने, उसने मेरे को मैं नहीं लिया, मैं वहीं मतलब किराया दिया नहीं मैंने 2 साल का। तो बस फिर उसी बीच में मेरा परमात्मा ने ऐसी दया करी, मेरा 3 मंजिल का मकान बन गया, दुकान भी बन गई, मकान भी बन गई, मेरे बेटा की मतलब नौकरी भी लग गई, और मेरी दुकान किराए पे भी चढ़ गई, मालिक ने पूरी दया कर रखी। आप यहाँ पर मालिक और परमात्मा शब्द किनके लिए संबोधित कर रहे हैं? संबोधित संत रामपाल जी महाराज ने, हम तो परमात्मा ही कहेंगे जी, भी इतने बड़े बड़े लाभ दिए हमारे को, और इतने बड़े बड़े चमत्कार करे घर में, जो मेरे नहीं कभी मैंने चीज नहीं देखी थी, नहीं मैं आज मेरे मालिक ने सारी चीज दिखा रखी, परमात्मा ने मौज कर रखी। आपने बताया कि संत गुरमीत राम रहीम जी के पास आप 10 साल आपने भक्ति की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको गुरमीत राम रहीम और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई? भिन्नता बस ये, वो तो मेरे को इतना मतलब ज्ञान नहीं था भगत जी, जैसे भी मेरे को यही था भी इसी गुरु गुरु ही होता है, बस जैसे ये गुरु तो इनके गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं, बस ये मेरे को ज्ञान के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। ज्ञान के बारे में मेरे को गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही पता लगा भी ज्ञान क्या चीज होती है। तो ज्ञान तो ये है भगत जी, जैसे भी माल शास्त्रों अनुसार भक्ति उतारे परमात्मा, और वेद शास्त्र सब खोल कर दिखा रखे मालिक ने, तो इसमें तो कोई संख्या वाली बात ही नहीं है। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो श्रद्धालु अभी भी संत गुरमीत राम रहीम की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो परमात्मा ही दे सके, हम तो परमात्मा के दास हैं, दासी हैं परमात्मा के, संदेश तो परमात्मा ही देंगे, बस हम तो प्रार्थना कर सकें भी जो आप जहाँ पे लगे हुए ना वहाँ कुछ नहीं है, और आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जैसे भी मतलब सत्संग आवा ना चैनल पे, तो उसके साथ साथ एक पीली पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं, तो उन पे फ़ोन करो, कांटेक्ट करो, और अपना पूरा पता बताओ, वहाँ से बुक मंगवाओ, और अपना घर बैठे बुक मिल जाएगी, और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साई।